बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पीआईसी का कीमती रिकॉर्ड काठ कबाड़ में बेचने का इंकशाफ। करोड़ों के रैक गबन करने के लिए रिकॉर्ड भी कबाड़िए को दे डाले, जबकि मेडिको लीगल केसेस का रिकॉर्ड भी शामिल। रैक नीलामी में शामिल ना होने के बावजूद कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए गए। कीमती रिकॉर्ड जाने पर इंतजामिया की दौड़ें लगी, जबकि बड़ों ने अपनी जान बचाने के लिए मलबा स्टोर कीपर पर डाल दिया। साकिब को बतौर सजा माली बना दिया गया है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की इंतजामिया की संगीन गफलत। कबाड़ी को अस्पताल का कीमती मेडिकल रिकॉर्ड रद्दी समझ कर दे दिया और साथ ही रिकॉर्ड को महफूज रखने के लिए इस्तेमाल होने वाले करोड़ों रुपए मालियत के लोहे के रैक्स भी ट्रकों पर लोड करवा दिए गए। करोड़ों रुपए के रैक्स और मरीजों का कीमती मेडिकल रिकॉर्ड, जिसमें मेडिको लीगल केसेस का रिकॉर्ड रद्दी में ले जाने का पता चलने पर अस्पताल इंतजामिया की दौड़ें लग गयी और फौरी तौर पर कबाड़िए से लोहे के रैक्स और मरीजों का मेडिकल रिकॉर्ड वापस मंगवा लिया। ज़राए के मुताबिक इस शिफ्टिंग के दौरान मेडिकल रिकॉर्ड का कुछ हिस्सा जाया हो गया है। अस्पताल इंतजामिया ने संगीन गफलत का सारा मलबा स्टोर कीपर साकिब अवान पर डाल दिया। स्टोर कीपर की तनज़्ज़ुली करके माली तैनात कर दिया और अस्पताल के लॉन में घास काटने पर मामूर कर दिया है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया। इमरान खान रावलपिंडी से खसूसी तैयारे के जरिए लाहौर के लिए रवाना हुए। तैयारे के उड़ान भरते ही फनी खराबी पैदा हो गई। कप्तान ने तैयारा बाहिफाजत वापस उतार लिया। इमरान खान जलसे में शिरकत के लिए उसके बाद गुजरांवाला चले गए। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया। इमरान खान चकलाला एयरपोर्ट से खसूसी तैयारे पर रवाना हुए। इमरान खान गुजरांवाला जलसे के लिए चकलाला से लाहौर रवाना हुए। उड़ान के फौरी बाद तैयारे में फनी खराबी पैदा हुई। तैयारे के कप्तान ने कंट्रोल टावर से राब्ता किया। कंट्रोल टावर ने तैयारे को फौरी वापस लैंडिंग की हिदायत की। तैयारा बाहिफाजत चकलाला एयरबेस पर उतार लिया गया। महकमे एक्साइज के पास टैक्स वसूली के लिए गाड़ियों की कमी है। डीडी एक्साइज ने लाहौर समेत पंजाब भर के अफसरान के लिए 65 गाड़ियों की खरीदारी की 25 करोड़ के फंड्स फ्राहम करने की समरी हुकूमत को भिजवा दी है। एक्साइज को रवा माली साल में भी 43 अरब रुपए का टैक्स हदफ दिया गया है, जबकि टैक्स वसूली के लिए महकमा एक्साइज के पास गाड़ियों की कमी है। रीजनल अफसरान की गाड़ियों की मुद्दत पूरी किए 15 साल गुजर गए हैं, जबकि जिला अफसरान के पास गाड़ियां मौजूद ही नहीं है। डीजी एक्साइज ने डायरेक्टर रैंक के अफसरान के लिए 1300 सीसी की 15 गाड़ियों की समरी हुकूमत को अरसाल कर दी है, जबकि ईटीओ के लिए 1000 सीसी की 50 गाड़ियों की डिमांड की गई है। अब पढ़ाई में दिलचस्पी ना लेने वाले तलबा इसी क्लास में रहेंगे, जबकि महकमे स्कूल एजुकेशन ने तलबा को 100% पास करने की पॉलिसी ख़त्म कर दी है। सरकारी स्कूलों के तलबा भी इम्तिहान में फेल होंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने 100% बच्चों को पास करने की पॉलिसी ख़त्म कर दी। स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर तलबा की प्रमोशन और फेल होने की ऑप्शन भी शामिल कर दी गई है। हर साल नताइज के बाद प्रमोट होने वाले बच्चों का ऑनलाइन रिकॉर्ड अपडेट किया जाएगा। फेल होने वाले बच्चों का नाम डिमोट वाले खाने में दर्ज किया जाएगा। दूसरी जानब लाहौर समेत सूबे भर के सरकारी स्कूलों में 8% एनरोलमेंट जाली होने का इंकशाफ हुआ है। एक साल बाद भी स्कूलों में दाखिल लाखों तलबा के बेफार्म की तस्दीक नहीं हो सकी। पंजाब भर के स्कूलों में दाखिल 92% बच्चों की तस्दीक मुकम्मल हुई है, जिसके मुताबिक 48,000 स्कूलों में इस वक्त 1.25 करोड़ तलबा जेर तालीम है। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक नादरा के जरिए बेफार्म चेक करवाया जा रहा है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने असातिज़ा की कमी को पूरा करने के लिए 7,000 स्कूल टीचर रिटर्न के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी देने का ऐलान किया है, जिससे कम असातिज़ा वाले स्कूलों के तालीमी मामला बेहतर अंदाज में चलाए जा सकेंगे। कैमरा टीम के साथ जुनैद रियाज, सिटी 42। गुजरात में भर्तियों के लिए नई असामियां तख्लीक करने का फैसला किया गया है। पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नई असामियों के लिए महकमे खजाना को समरी इरसाल कर दी। वज़ीर आला पंजाब के आबाई शहर गुजरात में 832 नई असामियां मंजूर की जाएंगी। वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही गुजरात को डिवीजन बना चुके हैं, जिसके लिए अब गुजरात में डिविजनल हेडक्वार्टर्स बनाकर नई असामियों पे भर्तियां होंगी। दस्तावेजात के मुताबिक कमिश्नर ऑफिस में 96, आरपी ऑफिस में 117 नई असामियां मंजूर की जाएंगी। एक्साइज 21, स्पेशल एजुकेशन 9 और फूड डिपार्टमेंट के लिए 69 नई असामियां तख्लीक होंगी। ज़राअत के शोबे में 76, हाउसिंग में 54 और स्कूल एजुकेशन में 41 नई पोस्ट तख्लीक होंगी। हायर एजुकेशन 33 और लाइफ स्टॉक में 21 समेत दीगर महकमों की पोस्टें भी शामिल हैं। डिविजनल हेडक्वार्टर की तामीर और तनख्वाहों की मद में 3 अरब 70 करोड़ रुपए का फंड मंजूर करने की भी इस्तदा की गई है। पाकिस्तान के सबसे बड़े स्किल डेवलपमेंट फंड का इंटरनल ऑडिट करने का फैसला किया गया है। हुकूमत ने सूबे में पीएसडीपी के इंटरनल ऑडिट का हुक्म दिया है। पीएसडीपी के ऑडिट के लिए किसी भी प्राइवेट फर्म को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा।
पंजाब हुकूमत ने पाकिस्तान के सबसे बड़े स्किल डेवलपमेंट फंड के ऑडिट का फैसला किया है, जिसमें एजी ऑफिस के बजाय किसी प्राइवेट फर्म से पीएसडीपी का इंटरनल ऑडिट कराया जाएगा। पंजाब स्किल डेवलपमेंट फंड के तहत टेफ्टा के बेशतर मंसूबे लाहौर और पंजाब में जारी हैं। पीएसडीपी के अंदरूनी अखराजात पर 1 साल तक ऑडिट किया जाएगा। पीएसडीपी में गैर मुल्की डोनर ऑर्गेनाइजेशन ने भी फंडिंग कर रखी है। ज़राए के मुताबिक ऑडिट में फंड्स के इस्तेमाल में शफाफियत और कारकर्दगी पर तकाबली जायजा लिया जाएगा। शहर की अदालतों में दिन भर की होने वाली अदालती कार्रवाइयों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। एंटी नारकोटिक्स कोर्ट में राना सनाउल्लाह मंशियात बरामदगी केस की समाअत। अदालत ने राना सनाउल्लाह के वकील फरहाद अली शाह एडवोकेट की हाजिरी माफी की दायर दरख्वास्त मंजूर करके मजीद समाअत 15 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। राना सनाउल्लाह के अकाउंट्स खोलने के लिए दरख्वास्त पर अदालत ने आइंदा तारीख पर फ्रीकैन के वकला को बहस मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। धागा फैक्ट्री के मालिकान 2 भाइयों के अगवा का केस। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत जज इजाज अहमद ने मुलजिम के खिलाफ गवाहों को 24 सितंबर को शहादत कलमबंद कराने के लिए तलब कर लिया। मुलजिमान ने धागा फैक्ट्री के मालिकान 2 भाइयों मीनुद्दीन और वहीदुद्दीन को अगवा करके 30 लाख तवान वसूल किया था। एंटी नारकोटिक्स कोर्ट ने मंशियात स्मगलिंग केस का फैसला सुना दिया। 14 किलो हेरोइन बैरून मुल्क भिजवाने के 5 मुलजिमान रफीक, राना सज्जाद, मोहम्मद इम्तियाज खान, वाजिद खान और उमर फारूक को उम्र कैद और 1-1 लाख रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म। स्पेशल जज एंटी नारकोटिक्स शेख नईम ने समाअत की बात अदालत सुनाई। मुर्गी के गोश्त की कीमतों में इजाफे का मामला। पोल्ट्री फीड की कीमत में इजाफे का इकदाम हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। ब्रायलर फार्मर एसोसिएशन की जानिब से मसरूर खान एडवोकेट ने दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में पंजाब हुकूमत, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज, सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। ड्राई क्लीनिंग के लिए दिया गया कोड गुम करने का मामला। सारिफ अदालत ने ड्राई क्लीन्स के खिलाफ डिग्री जारी कर दी। अदालत का कोड की कीमत 10,000 और 20,000 हर्जाना अदा करने का हुक्म। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का लाहौर चैम्बर का दौरा, सदर मियां नुमान कबीर और दीगर ओहदेदारान से मुलाकात। मिफ्ता इस्माइल ने मीडिया टॉक करते हुए कहा कि मुल्क को बहुत से मसाइल का सामना है। IMF में ना जाते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। मुल्क में गुर्बत का अहवाल बताते हुए आप दीदा हो गए। यहाँ बैठे हैं, अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी है। वी सिट हियर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, अदरवाइज एनी वन ऑफ अस कुड हैव बीन देयर। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का एप्टमा ऑफिस का दौरा। ग्रुप लीडर एप्टमा गोहर एजाज से मुलाकात। टेक्सटाइल के शोबे को दरपेश मसाइल पर बात हुई। वज़ीर ख़जाना ने गोहर एजाज की सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी काविशों को सराहा। वफाकी वज़रा मिफ्ता इस्माइल और ख्वाजा साद रफ़ीक ने एप्टमा ऑफिस का दौरा किया। इस मौके पर ग्रुप लीडर एप्टमा गोहर एजाज के साथ खुसूसी नशिस्त हुई। मरकजी चेयरमैन एप्टमा अब्दुर्रहीम नासिर, चेयरमैन पंजाब हामिद जमान, सीनियर वाइस चेयरमैन कामरान अरशद, चेयरमैन FBR आसिम अहमद भी मौजूद थे। चीफ कलेक्टर चौधरी जुल्फ़कार, चीफ कलेक्टर कस्टम्स रुबाब सिकंदर, कलेक्टर कस्टम्स मोहसिन रफ़ीक, एडिशनल कलेक्टर एयरपोर्ट अली अब्बास गर्देजी समेत दीगर सनतकार शरीक हुए। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने गोहर एजाज की सैलाब ज़दगान के लिए काविशों को सराहा। उन्होंने बताया कि गोहर एजाज ने वज़ीर आज़म फ्लड रिलीफ फंड में 40 करोड़ रुपए अतिया किए। साथ ही 1.5 लाख मुतासरीन के लिए राशन का बंदोबस्त भी किया कि जिन्होंने 40 करोड़ रुपए की एक बड़ी रकम जो है वो प्राइम मिनिस्टर्स के रिलीफ फंड में जमा कराई है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मियाँ गौहर एजाज का और इनके तमाम साथियों का जिन्होंने ये बहुत ज़्यादा जनरोसिटी करी। और साथ साथ मुझे ये बात पे भी बोलते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि गौहर एजाज साहब ने ये भी फरमाया है आज कि वो 100 करोड़ रुपए एप्टमा की तरफ से और 1.5 लाख राशन के पैकेट की सूरत में देंगे। ग्रुप लीडर एप्टमा गोहर एजाज का कहना था कि मुल्क इस वक्त में मुश्किल हालात से दोचार है। सनतकार हुकूमत और अवाम के साथ खड़े हैं। 1.5 लाख राशन बैग हुकूमत की निशानदही पर सैलाब मुतासरा इलाकों में तकसीम करेंगे। पाकिस्तान की सनत और सनतकार हमेशा पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े। हमारी जो बेसिक वो है एक्सपर्टीज़ वो मैनेजमेंट है। तो हमने कहा है कि 1.5 लाख राशन पैक जो कि 1 महीने के लिए राशन सप्लाई के बराबर होगा, वो हम 1.5 लाख फैमिलीज़ को जहाँ पे हमें कहेंगे हम वहाँ पे रवाना कर देंगे। वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक बोले, मुश्किल हालात में मुल्क की बागडोर संभाली, सियासी साख दाव पर लगाकर मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। हमारे सामने 2 रास्ते थे, या सियासत बचा लें या पाकिस्तान को दिवालिया होता देखें, खामोशी से तमाशाई बन के देखते रहे। हमने इसका तमाशा नहीं देखा। हम मैदान में उतरे हैं और हमने उतर के इस चैलेंज को कबूल किया है। अब और हम माजी की हुकूमत को कितनी बार कंडेम करते हैं, हम गालियाँ देते हैं उनको, लेकिन गुजारिश ये है कि हमें कुछ मौका मिलना चाहिए। वफाकी वज़रा का कहना था कि एप्टिमा के मसाइल का बखूबी इदराक है, बहुत जल्द मसाइल हल करेंगे। वज़ीर आज़म बहुत जल्द बिजनेसमैन से मुलाकात करेंगे। कैमरामैन अलीम नुमान के साथ सईद अहमद, सिटी 42।
کمشنر لاہور محمد عامر جان ان ایکشن میٹروپولیٹن کارپوریشن کے پہلے باضابطہ اجلاس میں ریونیو بڑھانے اور ادارہ جاتی اصلاحات کا فیصلہ۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے تمام شعبہ جات کے سربراہان کو ریونیو بڑھانے کا ٹاسک دے دیا۔ کمشنر لاہور نے کہتے ہیں کہ شہر کی تعمیر و ترقی اور صفائی کے اہداف ہر صورت پورے کریں گے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ہاؤس اجلاس میں کمشنر لاہور نے شہر میں بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنانے کا عندیہ دیتے ہوئے ڈی ایچ اے، ایل ڈی اے، ریور راوی اتھارٹی، فاٹا، ایم سی ایل، والٹ سٹی اتھارٹی آف لاہور، ماڈل ٹاؤن سوسائٹی، لاہور کنٹونمنٹ بورڈ اور والٹن کنٹونمنٹ بورڈ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹیز کے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ فوری طور پر سنجیدہ میٹنگ کی ہدایت کی تاکہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے حوالے سے تجاویز تیار کی جا سکیں۔ اس میں دیکھا جائے گا بلڈنگ کنٹرول کی آپ نے بات کی، میرا خیال ہے کہ بلڈنگ کنٹرول ایک ایسا فنکشن ہے جو کسی بھی اربن میٹروپولیٹن کے لیے، خاص طور پہ لاہور جیسے میٹروپولیٹن سٹی کے لیے جس کی آبادی آپ کے علم میں ہے کہ تقریباً 1.5 کروڑ یا اس سے بھی زیادہ ہے، ایک میرا خیال ہے کہ انتہائی روبسٹ قسم کا میکنزم ہونا چاہیے۔ اس وقت لاہور میں 7-8 مختلف قسم کی اتھارٹیز ہیں جو بلڈنگ کنٹرول ایکسرسائز کر رہی ہیں۔ کمشنر لاہور نے کہا کہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کا ریونیو بڑھانا اور ادارہ جاتی اصلاحات اولین ترجیح ہے۔ کمشنر لاہور محمد عامر جان نے رینٹ انفورسمنٹ افسران اور انسپیکٹرز کو اپنی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے 7 روز کی مہلت دے دی۔ انہوں نے کہا کہ کنٹرولڈ ایریا میں نقشوں کی منظوری 30 روز میں جبکہ ایک پائی کا حساب ہوگا۔ کمشنر لاہور نے ایم ایم عالم روڈ پر دونوں اطراف پر پیدل گزرگاہ کو بہتر کرنے اور جاری 193 ترقیاتی اسکیموں کی تکمیل کے لیے درجہ وار فہرست 3 یوم میں پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ ہماری ریونیو بیس کو بڑھانا ہے اور وہ ریونیو بیس بڑھانے کے لیے تمام اتھارٹیز جتنے ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ اس کو بہتر سے بہتر دیکھیں کہ ریونیو سٹریم کو بڑھایا کیسے جا سکتا ہے۔ میونسپل کارپوریشن کے پاس فنڈنگ ہوگی تو کام ہو سکیں گے۔ یہ کوشش یہ کی جائے گی کہ وہ اقدامات کیے جائیں جو سسٹینیبل ہوں اور انسٹیٹیوشنل چینج آئے، نہ کہ صرف باقی میں اس بات سے انکار نہیں ہوں، ہم شارٹ کمپین ضرور کریں گے، صفائی کی کمپینز ہوں گی، لاہور کو گرین کرنے کی ہوں گی، شائننگ لاہور کی ہوں گی، وہ چلتی رہیں گی۔ کمشنر لاہور محمد عامر جان نے ترقیاتی اسکیموں میں سست روی پر شعبہ انفراسٹرکچر پر اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ تاخیر پر آفیسر کے خلاف کارروائی ہوگی جبکہ کنٹریکٹرز کو اسکیم کی تکمیل کی ادائیگی فوری ہوگی۔ کمشنر لاہور محمد عامر جان نے صاف ستھرا لاہور اور شہری سہولیات کے لیے چوک ناخدا اور مصری شاہ کے بازاروں کا دورہ کیا، صفائی، اسٹریٹ لائٹس، پیچ ورکس کا جائزہ لیا۔ مصری شاہ کی 100% اسٹریٹ لائٹس اور روزانہ مکمل صفائی کے لیے 1 ہفتے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ کیمرامین ناصر مسعود کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی فورٹ۔ صوبائی وزیر اسپیشلائزڈ ہیلتھ ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں اجلاس، وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل سمیت فیکلٹی ممبران کی شرکت۔ اجلاس میں زیر تعمیر مدر اینڈ چائلڈ بلاک پر پیش رفت کا جائزہ بھی لیا گیا۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل اور دیگر نے شرکت کی۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان کہتے ہیں کہ یہ وقت سیاست کا نہیں، ضلع متاثرین کی بحالی کا ہے۔ تمام سیاستدان سیاست نہیں کر رہے، البتہ ایک شخص اس وقت بھی سیاست کر رہا ہے، اسے بھی کہیں کہ وہ اس کار خیر میں شامل ہو۔ ضلع متاثرین کی بحالی کے لیے المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے پی سی ہوٹل میں نیشنل فلڈ سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ گورنر پنجاب نے خصوصی شرکت کی۔ خطاب میں محمد بلیغ الرحمان نے سیلاب کی تباہ کاریوں کا ذکر کیا۔ جو فلڈز کی تباہ کاریاں ہیں اس کا دائرہ کار بہت زیادہ پھیل چکا ہے، لیکن جنوبی پنجاب میں، بلوچستان میں تقریباً دونوں فنومینا ہیں اور سندھ میں بالخصوص جہاں پہ میدان ہیں، پلینز ہیں، ان جگہوں پہ میلوں میل تک، کئی جگہوں پہ سینکڑوں شاید میل تک پانی ہی پانی ہے اور اس پانی کے اندر نہ دفنانے کی جگہ ہے نہ کہیں سانس لینے کی جگہ ہے۔ سیمینار سے خطاب میں سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ قاسم خان نے موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات پر روشنی ڈالی۔ یہ جو بارشیں آئی ہیں یہ زیادہ نقصان ریور ایریاز میں نہیں ہوا، یہ ہل ٹورنٹس یا رینز کا فلڈ ہے اور اس کے لیے کوئی اتنے زیادہ خرچوں کی ضرورت نہیں۔ تمام جو ڈرین لائنز ہیں، جو قدرتی پانی کی گزرگاہیں ہیں،
وی سی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر محمود ایاز کا کہنا تھا کہ میڈیکل یونیورسٹی کا بنیادی مقصد تعلیم و تربیت اور ہیلتھ کی فراہمی ہے۔ خیبر پختونخوا کے نسبت جنوبی پنجاب اور سندھ کے سیلاب زدہ علاقوں میں مسائل زیادہ ہیں۔ میڈیکل یونیورسٹیز ہوتی ہیں یہ عام یونیورسٹی سے مختلف ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ ہم باقی تمام یونیورسٹیز جو دے امپارٹ ایجوکیشن، وہ تعلیم دیتی ہیں، لیکن جو میڈیکل یونیورسٹیز ہیں وہ نہ صرف تعلیم دیتی ہے، دے ناٹ اونلی امپارٹ ایجوکیشن بٹ دے آلسو امپارٹ ہیلتھ۔ تو ہم اپنی ایجوکیشن کے تھرو لوگوں کی صحت کی طرف توجہ لے کے جاتے ہیں، جو کہ باقی میڈیکل یونیورسٹیز ایسا کام نہیں کرتی، وہ صرف ایجوکیشن کی طرف توجہ دے رہی ہوتی ہیں۔ سیمینار میں ڈی جی ریسکیو ڈاکٹر رضوان نصیر، صدر المصطفیٰ ٹرسٹ خالد حمید فضل، سیکرٹری زراعت علی سرفراز، صدر لاہور چیمبر ڈاکٹر نعمان کبیر اور پروفیسر غلام قادر فیاض سمیت دیگر سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ کیمرہ مین مقصود بٹ کے ساتھ بسام سلطان، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔